हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग वर्क कैसे करती है, किस सिचुएशन में जब मार्केट नीचे की तरफ फॉल करती है। बुलिश इनगल्फिंग आप लोग ट्रेड करते होंगे कि आपको बिलीव नहीं होता होगा कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में हम जब ट्रेड लेते हैं तो वहाँ से लॉस होता है। और जब हम ऐसी जगह पे बताएंगे कि जहाँ से मार्केट वर्क करती है, वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फॉल अप ट्रेंड में जैसे लगेगा कि मार्केट जब कंटिन्यू गिरती रहती है तो ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। और हम ऐसी जगह पे बताएंगे कि जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है और रिवर्स होने के बाद में आपको अच्छा रिटर्न भी देगी। तो आज हम बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग पे, और बुलिश इनगल्फिंग को किस किस कंडीशन पे, किस सिचुएशन पे हम ट्रेड करते हैं। बुलिश इनगल्फिंग हर जगह ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादातर करके लॉस ही होगा। और अगर मार्केट के सही जगह पे, सही डायरेक्शन में अगर हम बुलिश इनगल्फिंग को ढूंढेंगे तो मार्केट में अच्छा सा हमें प्रॉफिट भी होगा और मार्केट में जो कैंडल पे बिलीव भी आएगा, और बिलीव के साथ में कॉन्फिडेंस, ये सब सारी चीज़ें जो है, जब तक आप बुलिश इनगल्फिंग हर जगह पे आप ढूंढते रहोगे, आप उसकी ट्रेंड को, सिचुएशन को अगर नहीं समझोगे तो फिर बुलिश इनगल्फिंग का कोई मतलब नहीं है। और बुलिश इनगल्फिंग ऐसी जगह पे जब बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आज हम बात करेंगे, तो आज हम चार्ट पे, स्क्रीन पे बताएंगे, बना के दिखाएंगे कि किस जगह पे वर्क करती है, किस जगह पे वर्क नहीं करती है। तो मान लो कि ये बुलिश इनगल्फिंग की एक वीडियो है। तो मान लो कि मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। हम ये मान लेते हैं कि मार्केट कंटिन्यू जो है नीचे की तरफ गिरते हुए धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है। और बुलिश इनगल्फिंग जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। और बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडल के पैटर्न में होता है, जो कि मार्केट दो कैंडल बनाने के बाद में, मान लो ये मार्केट नीचे धीरे धीरे करके गिरते हुए आई और यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल बनी, और उसके बाद में जो बुलिश इनगल्फिंग वो कैंडल होती है कि वो पिछली कैंडल के हाई और लो को इनगल्फ कर लेती है। मान लो ये इनगल्फ कर लिया, थोड़ा सा बिग भी निकली रहती है बुलिश इनगल्फिंग में, लेकिन पिछली कैंडल के हाई और लो को मार्केट निकालती नहीं है। बुलिश इनगल्फिंग मतलब पिछली कैंडल ग्रीन कैंडल से ढकी होनी चाहिए। मान लो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ना कोई बिग बॉडी, शेडो वगैरह कुछ निकला नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी अगर निकला है तो फिर वो अच्छा वर्क नहीं करेगी। तो मान लो कि ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई कैंडल है, बुलिश इनगल्फिंग है, ये बुलिश इनगल्फिंग बन गई। अब बुलिश इनगल्फिंग अगर बनती है तो फिर चार्ट का जब कैंडल कोई बनती है तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि पैटर्न बना है। पैटर्न बनने के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करते हैं कि पैटर्न बन गया है तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ट्रेड हम तब करते हैं, ये एक सेटअप है, बुलिश इनगल्फिंग एक सेटअप है। सेटअप बनने के बाद में हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, वो चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे नहीं होती। मान लो सेटअप मेरा ये बना हुआ है, और सेटअप बनने के बाद में अब मार्केट को वर्क करने के लिए, अब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, तो जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो रही है, बुलिश इनगल्फिंग जो होता है वो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। ऐसा लगेगा कि मार्केट धीरे धीरे गिरते हुए आ रही है, मार्केट गिर जाएगी, मार्केट अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां से मार्केट, वहीं से मार्केट जो है ऊपर की तरफ घूम जाती है, और हमको ये पता ही नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से घूम सकती है। तो मान लो कि अगर ये कैंडल बनी हुई है बुलिश इनगल्फिंग, अगर अगली कैंडल जो ये कैंडल के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल होती है, मान लो ये नेक्स्ट कैंडल है, अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर अगर ये निकालता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं।
अब उसका जो एसएल होता है, ये जो ग्रीन बुलिश इनगल्फिंग का जो लो होता है उससे कुछ 2 4 10 पॉइंट थोड़ा सा नीचे की तरफ हम अपना एसएल लगा लेते हैं। ये हमारा एसएल होता है। अब मान लो कि यहाँ पे दूसरी कैंडल ने एंट्री दे दी और देने के बाद में अब मान के चलो कि अगर ये मार्केट में अगर ये इतनी गिरावट अगर हुई है, इस गिरावट का अगर कोई इंडेक्स देख रहे हो जैसे बीटीसी, यूएसडी, ईटीएच, सोलाना, ऐसे कोई अगर आप इंडेक्स को देख रहे हो कॉइन को, इसमें अगर मार्केट जब ऊपर की तरफ निकलती है और निकलने के बाद में अगर मार्केट ये जैसे इसके ऊपर हमें निकलते हुए दिखेगी तो हम तुरंत एंट्री लेंगे। एसएल इस कैंडल का एसएल रहेगा। अब एसएल ये भी देखना होता है कि एसएल हमारा कितना बन रहा है। अगर एसएल बड़ा है तो अपनी क्वांटिटी को कम कर लेते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट भी बड़ा नहीं होता है तो लॉसेस भी उतने बड़े नहीं होते हैं। अब मान लो कि मार्केट ने एंट्री दे दी। अब एंट्री देने के बाद में इस गिरावट का हम 0.5% जो है इसका 0.5% टारगेट पकड़ के चलते हैं। मान लो कि ये यहाँ से गिरते हुए आया है, तो अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, अब बनी होने के बाद में अभी ये जब कैंडल बनती है तो ये कैंडल बनने के बाद में अगर ये थर्ड वाली कैंडल, पिछली कैंडल के थर्ड वाली कैंडल से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तब हम एंट्री लेते हैं। और एंट्री लेने के बाद में मार्केट फिर यहाँ से जब निकलता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ से जब मार्केट निकलने के बाद में इस गिरावट का 0.5% जो है हमारा टारगेट पकड़ के चलेंगे। पहला टारगेट जो हमारा रहता है इस गिरावट का 0.5% रहता है। और अगर मान लो कोई इंडेक्स स्टॉक है और स्टॉक में अगर मान के चलिए कि ये गिरावट अगर 6 रुपये की है या 20 रुपये की है, तो 20 रुपये का हम ये 10 रुपये तक मान के चलेंगे कि उसका उस स्टॉक का 10 रुपये जो है इसका अप ट्रेंड में जा सकती है मार्केट, अगर बुलिश इनगल्फिंग वहाँ पे बनी हुई है तब। और वहाँ पे बनने के बाद में अगर वो 10 रुपये हम मान के चलेंगे, पहला टारगेट पकड़ के चलते हैं। और अब यहाँ पे मान लो कि अगर ये पहली कैंडल ने एंट्री नहीं दी, दूसरी कैंडल ने एंट्री नहीं दी, थर्ड वाली कैंडल ने अगर एंट्री दे दी, तब हम एंट्री ले लेंगे। और अगर ये थर्ड वाली कैंडल ने अगर एंट्री नहीं दी और अगर उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो बुलिश इनगल्फिंग है, ये बुलिश इनगल्फिंग फेल हो जाएगा। कैंडल बनने के बाद में वो एक्टिव जब हो जाती है तब हम ये मान के चलते हैं कि अगर इसके ऊपर थर्ड कैंडल ने, हम 3 कैंडल तक वेट करते हैं कि अगर इसको ये कैंडल को अगर एक्टिव होना है तो ये 3 कैंडल का वेट करेंगे। 15 मिनट पे भी देख सकते हो और 5 मिनट पे भी देख सकते हो और इसे डेली पर भी देख सकते हो। इसे डेली पर भी देख सकते हो और वीकली पर भी देख सकते हो। जितने लंबे टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल बनती हुई आपको दिखेगी, वो उसका बहुत अच्छा वर्क करती है, उसका रिवर्सल भी उतना ही होता है। अब मान लो कि मार्केट नीचे की तरफ गिरते हुए आया और यहाँ से जब कोई डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग वगैरह अगर बनती है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसको वर्क करने के लिए अगर ये वर्क तभी करेगी अगर जब ये डेली पे बनने के बाद, अगर वीकली पे मान लो कि ये कैंडल बनी, अगर वीकली पे ये बनी होती है तो अगर डेली कैंडल पे अब उसी समय अगर ट्रेड लेना है, तो जैसे हम इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखना होता है कि मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जब मार्केट कंटिन्यू इसको सस्टेन करती रहेगी तब ये जो है क्या हमें ये लगेगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये कंटिन्यू बार बार ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, बार बार ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, तो अगर क्लोजिंग इसके नीचे दे रही है तो फिर क्या है कि 5 मिनट के मैं टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, वो मार्केट वहाँ से फिर नीचे की तरफ करेक्ट हो जाएगी। बार बार क्लोजिंग अगर ऊपर हो रही है तो फिर ये बुलिश इनगल्फिंग जो है ऊपर की तरफ में हम ट्रेड ले सकते हैं, ना कि नीचे की तरफ।
तो इसमें अगर मार्केट थर्ड कैंडल ने, अब मान के चलो कि थर्ड कैंडल ने एंट्री नहीं दी, मान लो सेकंड कैंडल ने, मान लो ये सेकंड कैंडल ने इस लो को ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, उस समय पे जो है हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब अगर थर्ड कैंडल ने मान लो कि नीचे सेकंड वाली आने के बाद ऊपर में क्लोजिंग कर दिया, थर्ड वाली ने एंट्री दे रहे, अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया है तो हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे बुलिश इनगल्फिंग के बेस पे, क्योंकि मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस कैंडल को अगर इसने ब्रेक कर दिया है तो फिर क्या है कि ये बुलिश इनगल्फिंग जो है फेल हो जाता है। और जब बुलिश इनगल्फिंग कोई बनता है, बुलिश इनगल्फिंग वहां पे अच्छा वर्क करता है जहां पे कोई सपोर्ट होता है, कोई सपोर्ट होता है, सपोर्ट पे अच्छा वर्क करता है। और एक होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होता है जैसे 88,000 यूएसडी हो गया, 81 हो गया, 81,500 हो गया यूएसडी, 81,500 हो गया, 82,000 हो गया, 82,500 हो गया। ये जो होता है ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। मार्केट अगर यहाँ पे, अगर मार्केट आने के बाद में अगर मार्केट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल अगर बनाती है तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। वर्क के साथ में उसको हमें ये भी देखना होता है कि वहाँ पे जो है मार्केट उसके जगह पे अगर हम उसी समय पे अगर हमें ट्रेड लेना होता है तो जो जिस टाइम फ्रेम पे हम देख रहे होते हैं वो कैंडल क्या होता है कि उसके ऊपर बार बार जब क्लोज करती है तो ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो डरते हैं, तभी जो है मार्केट में वो रिवर्सल होता है। तो ये इतनी चीज़ें समझ में अगर मान लो कि ये एंट्री दे दिया तो एसएल ये रहेगा, और एसएल के साथ में अब मार्केट का 0.5% जो है हमारा, हाफ इस गिरावट का 0.5% हम टारगेट पकड़ के चलते हैं। और अब आप लोग कभी कभी क्या करते हो कि मार्केट में देखते हो बुलिश इनगल्फिंग की कोई वीडियो आपने देखी हो, देखने के बाद में आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद में आप उसका ट्रेंड और उसका वो चीज़ें नहीं देखते हो कि मार्केट किस ट्रेंड में है वो वहाँ पे। अब मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे करके जा रहा है, यहाँ पे आप बुलिश इनगल्फिंग देखोगे तो ये वर्क नहीं करेगी, ये यहाँ पे फिर फेल हो जाओगे। अगर यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती हुई दिखेगी तो फिर ये भी तो बहुत कम ही वर्क करता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत कम ही वर्क करेगा। जब तक मार्केट जब कैंडल बनने के बाद में जब तक वो एक्टिव नहीं होगी तब तक उसमें कोई हम एंट्री नहीं ले सकते। और जब ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में बनती है तो मार्केट हमेशा अच्छा वर्क करती है। कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेती है, वहाँ पे जब मार्केट निकलती है तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। और बुलिश इनगल्फिंग हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है, ना कि अप ट्रेंड में। जब मार्केट में गिरावट होती है, अब ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देख रहे हैं तो कम से कम 4 कैंडल का गिरावट होना चाहिए। कोई अगर इंडेक्स में देख रहे हैं, अगर कोई स्टॉक में देख रहे हैं तो 20 रुपये की गिरावट होनी चाहिए, 9 कैंडल बनी होनी चाहिए। अगर 9 कैंडल और 20 पॉइंट गिरा हुआ है और उसके जगह पे अगर ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो ये फिर बहुत अच्छा वर्क करती है। तब मैंने कंडीशन बता दी है कि जब अगर थर्ड कैंडल तक ही वेट करेंगे, अगर थर्ड कैंडल में ब्रेकआउट नहीं करता है तो ये बुलिश इनगल्फिंग फेल हो जाएगा। पहला तो ये, अगर सेकंड कैंडल ने इस लो को ब्रेक कर दिया फिर ऊपर जाके ब्रेकआउट कर रहा है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर जो है हम ट्रेड नहीं करेंगे बुलिश इनगल्फिंग पे। तो मैं तीनों रूल जो है बता दिया। और बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडल का पैटर्न होता है। पिछली रेड ऐसे लगेगा गिरते हुए आ रही है और थर्ड जब बनती है तो ये कैंडल इनगल्फ कर लेती है। और इसमें ये भी रहता है कि अगर मान लो कि ये रेड कैंडल बनी है तो दूसरी जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है वो हमेशा ग्रीन ही होनी चाहिए। ये नहीं कि ये ग्रीन बनी है ये रेड बनी है इसको बुलिश इनगल्फिंग मानोगे तो ये सही सेटअप नहीं होता है बुलिश इनगल्फिंग का। और
बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पिछली कैंडल के कोई भी पार्ट निकले नहीं होते हैं। अगर कोई पार्ट निकला रहेगा तो वो बुलिश इनगल्फिंग हम नहीं मानेंगे। और बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद अगर ये मान लो कि एंट्री पहली कैंडल ने आपको दे दी और देने के बाद में फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है और तुम्हारे एसएल को एंट्री देने के बाद अगर एसएल कर रहा है, तो थोड़ा सा जो नीचे के एसएल लगा के रखते हो, नीचे एसएल इसलिए बताता हूँ कि अगर मार्केट कभी कभी इसको रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है तो क्या होता है कि इसके पास में आने के बाद में, अब मान लो आपने एंट्री ले ली, अब एंट्री लेने के बाद में अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एसएल परफेक्ट लेना ही पड़ेगा। जो एसएल बनेगा बुलिश इनगल्फिंग का, बुलिश इनगल्फिंग के कैंडल का जो लो होता है वो हमारा एसएल होता है। अब एक एसएल मान लो कि अगर ये कैंडल यहाँ पे होल्ड कर दिया, मान लो कि आपको एंट्री नहीं दिया, होल्ड कर दिया, और सेकंड वाली कैंडल अगर इस कैंडल के ऊपर की तरफ निकलती है और उस कैंडल के अगर आपने उसके अकॉर्डिंग आपने अगर ट्रेड लिया है, तो उसका एसएल छोटा एसएल करने के लिए इस कैंडल के लो का मान के चलिए कि अगर इस कैंडल का लो 88,500 बन रहा है, या 500 ही मान लेते हैं यूएसडी अगर बन रहा है, तो इसका हम एसएल ये मान के चलेंगे 88,450 का। थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट लगाएंगे तो मार्केट कभी कभी रिटेस्ट करने आता है, तो फिर क्या है कि वो एसएल हिट हो जाता है। और जब एसएल हिट हो जाएगा तो फिर आप जो है इसमें जब अगर आपका एसएल हो जाता है तो फिर एसएल होने के बाद में मार्केट देखोगे कि आपका एसएल करने के बाद फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो एग्जैक्ट कोई लेवल का वो एसएल नहीं लगाते हैं। एसएल हमेशा थोड़ा सा 100 पॉइंट 50 पॉइंट अपने हिसाब से हम थोड़ा सा बफरिंग दे देते हैं, थोड़ा सा नीचे लगाते हैं एसएल। तो ये एसएल लगा करके बैठे रहना होता है। अगर मान लो कि इसमें आपका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, फिर नीचे आ गया, तो अगर नीचे आ रहा है तो इसमें इसके आने पे आपको ये नहीं है कि आप यहाँ से फिर जो है नीचे आ रहा है तो आप जो है उसको एग्जिट कर लो, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है, जब आप परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो आपका कभी एसएल हिट नहीं होता है, फिर वो आपको टारगेट ही देता है। तो बुलिश इनगल्फिंग में ये चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ की ये कि अगर कोई मान लो कि अगर मार्केट गिरते हुए आया और गिरते हुए आने के बाद में यहाँ पे अगर मार्केट अगर बुलिश इनगल्फिंग बनाने के बाद अगर यहाँ पे रेंज बना रहा है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय पे अगर आप ट्रेड करेंगे, जब तक कोई चीज़ बनने के बाद में जब तक वो एक्टिव ना हो तब तक आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। और जब तक सेटअप ना बने तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब आपका सेटअप बन जाए बुलिश इनगल्फिंग, और बुलिश इनगल्फिंग जब बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करती है, आपको बिलीव नहीं होगा। और इसमें जब कैंडल बनने के बाद में, अगर ये बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद में जब ये बन जाती है और बनने के बाद में ये फिर अच्छा वर्क करती है सही जगह वो मैंने बता दिया, एग्जिट एसएल भी मैंने बता दिया, एंट्री भी मैंने बता दिया। जो ये थर्ड कैंडल होती है, वो थर्ड कैंडल को अगर ब्रेकआउट करता है 5 मिनट पे, उसी दिन अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो जब मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पे जो है आप ट्रेड ले सकते हो। कंटिन्यू जब सस्टेन करता रहता है तो फिर वहाँ से जो है सेलर की पोजीशन कटती है, तब जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग है। और ऐसे जब बनने के बाद में कोई भी पार्ट इसका निकला नहीं होना चाहिए, थर्ड कैंडल के अगर हाई को निकालती है तब जो है हम एंट्री लेते हैं, और उसके बीच में ये मेरा एसएल होता है। अगर ये एसएल ले सकते हो तभी जो है आप इसमें घुसिए, नहीं तो फिर अगर आप ट्रेड नहीं लेना, अगर आप बुलिश इनगल्फिंग को ये भी कर सकते हो, ट्रेड लेने की कोई वो नहीं कि आप ट्रेड लोगे ही तो फिर जो है मार्केट को आप सीखोगे समझोगे। आप कोई कैंडल को ऐसे ढूंढने के बाद में अगर वो कैंडल बन रही है और बनने के बाद में अगर वो ऊपर की तरफ निकलती है, तब जो है उसको कॉपी पेन से अपने कॉपी में लिखो, देखो, अगर वो चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं सही
तो जो है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने के बाद में उस पर बिलीव लाओ। जब आपको तभी बिलीव आएगा उसी सेटअप पे बार बार जब आप 50 से लेके 100 ट्रेड जब आप कर लेते हो तब उस पे जो है आपको बिलीव आता है। अब आपको मान के चलो कि एक ट्रेड आपने लिया, पहला ट्रेड मान लो बुलिश इनगल्फिंग पे ट्रेड लिया, पहला ट्रेड चल गया, अरे अच्छा, अरे ये तो चलता है, बढ़िया चलता है, तो आपने इसमें ले लिया। अब किसी दिन मान लो कि एक दिन आपका ट्रेड चल गया बुलिश इनगल्फिंग, आपने ट्रेड लिया। अब सेकंड कैंडल मान के चलो कि अब दूसरे दिन मान लो कि कभी फिर दोबारा अगर मान लो बुलिश इनगल्फिंग बनी और दोबारा बनने के बाद में अगर वही कैंडल आपको लॉस दे देती है, तो आप लोग क्या करते हो कि उस कैंडल को फॉलो नहीं करते हो। फॉलो इसलिए नहीं करते हो कि अरे ये चला नहीं, अब ये नहीं चला, ये बेकार है, अब आप दूसरी चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हो। तो जब आप दूसरी चीज़ अगर ढूंढना शुरू कर दोगे तो फिर आपको मार्केट में जो है ये चीज़ें जो है बिलीव नहीं होता है, क्योंकि आप जो है उस चीज़ों पे बिलीव और कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ रहे हो। मान लो कि अगर आप 50 उसका रेशियो निकालो, मान लो कि हर कैंडल को लिखोगे, मान लो कि आपने 50 ट्रेड लिया। अब 50 ट्रेड में आपके मान के चलो कि 10 ट्रेड लॉस में है, 40 ट्रेड आपके प्रॉफिट में है। अगर 40 ट्रेड आपके प्रॉफिट में है, 10 लॉस में है, तो अगर 50 ट्रेड लिया तो आपके 40 ट्रेड सही हैं, तो 10 ट्रेड में अगर लॉस हुआ है तो आप जब इसको देखते रहते हो तो 10 में हर बार ये चलेगा नहीं कि अगर आप 50 ट्रेड डिसाइड करके बैठे हो कि हम 50 ट्रेड ही लेंगे कंटिन्यू में, अगर जब भी ये पैटर्न बनेगा, हर दिन पैटर्न भी नहीं बनता है। तो जब भी ये अगर पैटर्न बनता है और बनने के बाद में अगर आप 50 ट्रेड कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस पर बिलीव भी आएगा और विश्वास भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो 50 ट्रेड में अगर 10 लिया तो ऑन एवरेज अगर आप देखोगे तो आप 10 बार फेल हुए हो 50 बार ट्रेड में। अगर 10 बार